अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 11। आफाक, सर कौन सा बेटा क्वेश्चन करना है? ये देखो, अ, ये कर लिए थे ना हमने 7 और 10। देख के बताओ, 1 मिनट में मैं रिवाइज करा देता हूँ। वाइस करा। ये देखो बेटा, ये जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ, ये मैंने यहाँ पूरा लगा दिया। ये सबको याद होना चाहिए कि x+1 को डिवाइज़र कहते हैं। जो रकम डिवाइड करनी हो उसको डिविडेंड कहते हैं, जवाब को कोशेंट कहते हैं, और बाकी ये बचा रिमाइंडर। ये बातें ज़रूर याद होनी चाहिए। अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है यहाँ पर इसको डिवाइड कराने से, तो इसका मतलब है x+1 और x+2 इसके दो फैक्टर बन जाते हैं। जब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं दोनों फैक्टर बन जाते हैं। तो फैक्टर की क्या खासियत होती है? किसी पॉलिनोमियल को अगर इसी रकम से एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए से अगर डिवाइड कराएं, तो x माइनस ए इस रकम का एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर ज़ीरो बच जाए। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? अगर डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना हो तो किसी भी रकम को एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं ऐसे करके, और जिससे डिवाइड कराना हो उसको ज़ीरो कर देते हैं। x+1 से जैसे ज़ीरो कर दिया तो x की कीमत आ गई -1। तो इस पूरी रकम में x की जगह -1 रख दिया। देखो, तो f ऑफ -1 का जवाब 5 आ गया। यहाँ पे भी देखो हमने बाकायदा डिवाइड करा के आपको दिखाया, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है। तो इस वाली चीज़ को f ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इस फंक्शन में, इस पॉलिनोमियल में डायरेक्ट x की कीमत लगाने से जवाब जो नीचे बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, अगर एफ ऑफ एक्स को x-4 से डिवाइड करवाए, x-a से डिवाइड कराए, इसको ज़ीरो कर देते हैं और x की जगह पे a लगा देते हैं, इसका नाम रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर बन जाते हैं। और अगर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाए तो x-a फैक्टर बन जाता है। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कि k की कीमत, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको x-2 से डिवाइड करवाएं और रिमाइंडर 1 आए, रिमाइंडर का मतलब है x-2 को अगर ज़ीरो कर दें, x की कीमत 2 आएगी। देखो ऐसे, इसको एफ ऑफ एक्स लिख ले पूरी रकम को, फंक्शन को, हर एक x की जगह पर 2 लगा दे तो इसका नाम रिमाइंडर होता है। मगर ये तो गिवन है कि रिमाइंडर 1 आता है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 है। सारा कुछ खुद ब खुद आता जाता है। इस f2 की जगह एफ ऑफ 2 की जगह 1 लगा देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो k की कीमत आ जाती है -17/2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 वही है, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं है कि इसको जिससे डिवाइड कराना है उसको ज़ीरो कर देते हैं, x की कीमत 2 आ जाती है, या x की जगह 2 लगा देते हैं पूरी लाइन में, तो एफ ऑफ 2 की जगह 14 लिख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, k की कीमत निकल आती है। मैट्रिक में तो इससे भी मुश्किल क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, रिमाइंडर थ्योरम वाले। फिर बेटा आज आपने ये नई चीज़ पढ़नी है, सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है। ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। इस सिंथेटिक डिवीजन का मतलब होता है सिर्फ इसमें x नहीं लिखना होता, जो भी पॉलिनोमियल हो उसके सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखने होते हैं, और x की कीमत जो भी होती है उससे डिवाइड कराना होता है। तो कहते तो हम ये कि डिवाइड इट बाई x-2 से डिवाइड कराइए। तो इसने ये लिखा हुआ, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि प्रूव कीजिए कि बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन
use the synthetic division to show that x is the solution. x is the solution का मतलब है x की कीमत जो निकली हुई है वो जवाब है। सॉल्यूशन का मतलब जवाब होता है, उसी को रूट कहते हैं। अगर 2 को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएं, x माइनस 2 को फैक्टर कहते हैं। सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेप बेटा इसका ये होता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन x की पावर 3 है, इसके बाद ज़रूर एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो इसमें एक्स स्क्वायर तो आ नहीं रहा, तो ज़रूर एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ 0 लिखना है। पहले एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है, फिर x का कोएफिशिएंट लिखना है, फिर 6 का लिखना है। ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपने प्रॉपर फॉर्म में लिखना है कि इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन क्या है बेटा, या मैं लिख देता हूँ, गिवन इक्वेशन इज, ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि पता चल जाए कि इसमें एक्स क्यूब नहीं आ रहा, तो इसके बाद एक्स स्क्वायर लिखना बड़ा ज़रूरी होता है। इसके बाद एक्स स्क्वायर आना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए, प्लस, और इसका क्वेश्चन अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो 0 लिख देते हैं, 0 एक्स स्क्वायर। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर एक्स स्क्वायर ना आ रहा हो तो उसका क्वेश्चन 0 कंसिडर करना। इससे ये बात वाजी हो जाएगी कि वेन एवर वी राइट डाउन द कोफिशिएंट्स, इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, 1 0 -7 6 सारे लिखने होते हैं। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। दूसरा स्टेप बेटा ये है, एक लाइन में इसको लिखते हैं, फिर एक लाइन का यहाँ पे गैप छोड़ देते हैं, ये वाला, ये बाद में आती है। तो थर्ड लाइन यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप छोड़ के ये लाइन लगाते हैं। अगर कोई फैक्टर जैसे x माइनस 2 लिखा हो, उससे डिवाइड कराओ, तो उसको 0 करके उसी तरह से x की कीमत निकाल लेते हैं। इसको रूट ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, रूट से हमेशा डिवाइड कराते हैं। तो जैसे 2 यहाँ लिखना है। अब फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, इस लाइन को ऐसे, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको ऐसे लिख देना, इस 1 को वैसे लिख देना, फिर इस 1 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 2 आपने इसके अगले रकम के नीचे यहाँ लिखना है, सेकंड लाइन, ये हमने खाली छोड़ी हुई थी, देख लो बेटा। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको एरो लगा के दे सकता हूँ बहुत सारे, कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे जैसे अब लोग थोड़े से एरो लगा देते हैं। ये फर्स्ट स्टेप है, देखो इसको उठाकर ये नीचे ले जाके, ये फर्स्ट स्टेप। और फिर क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, इधर जाके ऐसे, इसके साथ मैं लगा दूंगा कि भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो भी जवाब आता है मल्टीप्लाई करने के बाद इस आंसर को इस जगह पे लिखते हैं, इस जगह पे राइट इट डाउन हियर इज इक्वल टू करके यहाँ पे लिख देते। ये थर्ड स्टेप है। ये देखिए बेटा, ये आप देख लीजिए जो मैंने एरो लगाए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरोज। ये जो ये सेकंड एरो है, फर्स्ट इज ब्लू, द सेकंड वन इज रेड, यहाँ पे इसको रेड कर देते, ये रेड है। और ये जो थर्ड वन है इसको कोई और कलर कर देते, इसको पिंक कर देते ऐसे, पिंक। ये देख लो बेटा, पहली लाइन में ये लिखना है, ये 2 लाइनें लगा दी है, एक लाइन का गैप छोड़ दे रहे हैं, इसको वैसे ही नीचे लिख दे रहे हैं, 2 1 2 को यहाँ पे लिख रहे हैं सेकंड नंबर के नीचे। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, दिस इज द फाइनल स्टेप। व्हाट वी डू दैट, वी ऐड दीज 2 नंबर्स स्ट्रेट। ये देखो, इन दोनों को, ये आखिरी स्टेप है, इन दोनों को ऐसे सीधा नीचे ले जाके ऐड कर दे रहे हैं। ये ज़रा सा टेढ़ा पड़ गया, अगर ऐसे करें ना, ऐसे ऐसे, और यह शिफ्ट दबा दें तो ये सीधा हो जाता है। और इसको ग्रीन कर देते, इसको यहाँ से गायब कर देते, इस वाले एरो।
ये देखो बेटा, ये मैंने एरोज लगा के आपको बात बताई है. These arrows are showing the steps. First step is blue, the second step is red, third step is pink, fourth step adding 0 and 2. फिर इसको रिपीट करना है. जैसे 2 to the 4 यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करना है, -3, -3 to the 6, -6 यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों को ऐड करना है. ये जो आखिरी वाला नंबर है, ये यहाँ पे आपके सामने जो लिखा हुआ है, इसको रिमाइंडर कहते हैं. डू रिमेंबर दैट, ये वाला नंबर जो है ये रिमाइंडर कहलाता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर. ये रेड जो है ये रिमाइंडर, ये मैंने लिख दिया रिमाइंडर. अगर हम आम तकसीम भी कराएं, जैसे ये हमने पहली रकम में यहाँ पे तकसीम करवाया, जैसे एक्स स्क्वायर वाली रकम है, इसको डिवाइड करवाया. एक्स से जब डिवाइड कराते हैं तो जवाब जो है इसकी ताकत में एक्स स्क्वायर को डिवाइड कराएं तो ज़रूर इसकी पावर 1 कम हो जाती है. तो जवाब में ज़रूर एक्स स्क्वायर की बजाय एक्स आता है और कोई कांस्टेंट रहेगा. अगर क्यूबिक इक्वेशन है, जब उसको डिवाइड कराते हैं तो उसके जवाब में एक्स स्क्वायर. तो अगर इसका कोशेंट लिखना होता है, यहाँ पे कोशेंट हमने लिखा नहीं, उसने सिर्फ कहा है, ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है. तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको -3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ये बात भी आपने याद करनी है. तो चूँकि रिमाइंडर 0 है, इसलिए x इज इक्वल टू 2 इज द रूट. ठीक है बेटा, x -2 इसका फैक्टर होगा. ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो जवाब होता है x इज इक्वल टू इसका जवाब है. इससे पिछला स्टेप होगा x -2 इज इक्वल टू 0, उसको फैक्टर कहते हैं. x -2 इसका फैक्टर हो, और इसका क्वोशिएंट क्या होगा बताइए. इसका क्वोशिएंट बताओ क्या, व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑफ दिस. क्वोशिएंट 2 आएगा. हाँ बेटा, QUOTIENT. क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, तकसीम में जो जवाब आता है उसको क्वेश्चन कहते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये जो सिंथेटिक डिवीजन में सिर्फ एक्स नहीं लिखा होता. ये क्यूबिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट है, जब एक्स से डिवाइड हो जाएगा तो स्क्वायर आएगा. तो ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, x के कोएफिशिएंट है ये. +2x -3. हाँ बेटा, ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि पता चल जाए ये क्वेश्चन क्या होता है. ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, फिर से देखो. ये बेटा बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ. ये जो रकम है, हमेशा अगर इसको सहियों में लिखें, कैसे लिखोगे, x+2 सही, x+1 से डिवाइड कराया है ना, 5/x+1. तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सारे, या अगर यहाँ पे 0 आ जाए तो हम लिख सकते हैं x² + 3x+7 इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो. डिवाइजर तो डिवाइजर ही रहता है, यानी x+1 बटे के नीचे आता है. क्वोशिएंट यहाँ शुरू में आ जाता है, x+2 5/x+1 आ जाता है. खैर, ये ज़्यादा चक्रों में डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये आपको समझ होनी चाहिए कि रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है. हामिद, यू गॉट इट. यस सर. बात बेटा समझ रहा है तो पूछते जाना आपने बीच बीच में. अगर किसी रकम को x माइनस, देखो अगर मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, x = 2 इसका सोल्यूशन है. सोल्यूशन का मतलब होता है रूट. तो x = 2 को सोल्यूशन भी कह देते हैं, जवाब भी कह देते हैं, रूट भी कह देते हैं. तो अगर फैक्टराइजेशन से इसको हल करते हैं तो पहले x -2, इसका मतलब है x -2 इसका एक फैक्टर है. अगर x -2 फैक्टर इसमें से अलग कर ले तो इसका मतलब है डिवाइड कर दे. तो फिर जो बाकी बचता है उसको, ये बचता है दूसरा फैक्टर. पहला फैक्टर तो x -2 है ना, रूट की वजह से पता चल रहा है. तो दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये जो कोएफिशिएंट है, ये बेटा देख लो, x² + 2x - 3 के क्या फैक्टर होते हैं. पहले 2 ब्रैकेटें लगा देनी है, दोनों में x लगा देना है, जमा करें तो 2 आए, ज़रब दें तो 1 3 1 3 होता है.
ये चूंकि 2 है इस बड़े वाले के साथ +3 -1 ऐसे लिखते +3 -1। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को अगर समझ नहीं आया तो मुझसे फिर भी पूछ लो। ये देखो कैसी खूबसूरत लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं। ये असल में टेबल है, ये टेबल है, देखो ये टेबल है, कॉलम है सारे। तो इनकी ये टेबल बनाया पहले, ये मैं आपको बना के दिखा दूँ। देखो टेबल, ये देखो ये टेबल है असल में। ये टेबल के मैंने साइडें साइडें गायब करके इतनी खूबसूरत चीज़ बना दी। ये देखो ये बन गया सिंथेटिक, वारी वारी है ना जबरदस्त। हर हर नंबर खाने में आ रहा है, आगे पीछे हो ही नहीं सकता। आपकी बुक में ऐसा खराब खराब बनाई हुई लाइनें ड्रॉ की हुई है। अच्छा खैर बेटा, अब इसमें दो उसने जवाब बताए हुए एक की बजाय। कह रहे हैं x इज इक्वल टू 2 भी इसका सोल्यूशन है, x इज इक्वल टू, यानी इसको 2 दफा डिवाइड करना है उसी तरह से। और सारे x पावर 4 के बाद 3 2 1 सारे आ रहे। तो ये पहली लाइन आ गई कोएफिशिएंट्स की वजह से। देखो माइनस माइनस सारे लगाने को मिस नहीं होना चाहिए। पहले इसको 2 से डिवाइड कराना है, अभी जैसे हमने डिवाइड करा है। जब जवाब आ जाएगा तो उसको -3 से इधर ही डिवाइड करा देना। देखो बेटा बिल्कुल वही मेथड है। 2 को नीचे ले गए, 2 2 जब 4 ऐड कर दिया, 11 2 जब 22, यहाँ पे +18 आ गया, 80 2 जब 36, 9 2 जब 80, ये 0 आ गया। अगर ये ना होता निचला हिस्सा तो ये 2 0 इसका रिमाइंडर है। इसका मतलब है सही लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू इज अ रूट। ये भी हमने प्रूव करना था कि प्रूव करो कि x इज इक्वल टू इज अ रूट और x इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो अ रूट। तो दोबारा से बजाय दोबारा लिखे इक्वेशन लिखे हमने इस x पावर 4 वाली इक्वेशन थी। अब ये क्यूबिक वाली कोएफिशिएंट लिखे, इसको -3 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो उसी तरह से। 2 को नीचे लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दे और इसको। अब x पावर 4 को हमने 2 दफा x से डिवाइड करा है तो जवाब में x² आएगा। तो इसका जो कोशेंट होगा, व्हाट इज द कोशेंट ऑफ इट? इसका कोशेंट है बेटा 2x² + 5x + 3। ये लिखा हुआ देखो, अलग से नहीं लिखा इसका कोशेंट। अलग से लिखने के ये अदर फैक्टर होगा। पहले दो फैक्टर हो गए x-2 और x-3, और जो थर्ड फैक्टर होगा वो इसका कोशेंट होगा। ये कोशेंट इज द थर्ड फैक्टर, ये लिखा हुआ। तो ये इसके दो फैक्टर बन गए। देखो बेटा मैं भी आपको इसका थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसके फैक्टर ज़बानी बना सकते हैं। ये जो फैक्टर, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा। इसके फैक्टर आप लोग ज़बानी कैसे बना सकते हैं? वैसे तो आपको बनाने आते ही हैं सब बच्चों को। ये दो लाइनें मैंने यहाँ लिखनी है। पहली बात कि इस 2 को 3 से ज़रब दे देते हैं, जमा करें तो 5 है, वो यही आ रहा है 2 × 3। आ रहा है ना बेटा? इन दोनों को ज़रब दे देते हैं, फिर इसके दो फैक्टर बनाते हैं कि जमा करें तो 5 है। इनको अगर जमा करते हैं 2 × 3 को नोट लिखते हैं, नोट। अगर इनको, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बेटा कि 2 + 3 करेंगे। पूरी दुनिया भर में ना ये आइडियाज बदल गए। हमारे जो टीचर है लोग हैं वही समझाते हैं लंबे चौड़े मेथड। तो असल में बेटा ये 2 × 3 जो लिखा हुआ है ना, इसका जो कोएफिशिएंट है शुरू में 2 आ रहा है, इन दोनों को 2x से डिवाइड कर दो, फैक्टर बन जाते। 2 × 3 को दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको 2x से डिवाइड कर दो। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि जैसे
ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए बीच में गैप डाल दिया। ये दो रकबे, एक 2 एक 3 है, ये 2 है और ये 3 है। इनको ज़रब दें तो ये ऊपर वाली रकम आती है। इसको मैंने क्या कहा, किससे डिवाइड कराना है बेटा, जो कोफिशिएंट है इसका शुरू में 2, इसको x से ज़रब दे दो, 2x बन जाएगा। इन दोनों को 2x से डिवाइड करा दो, 2 और ये x, इसको भी 2x से डिवाइड कर दो, 2 और ये x। ये आइडिया याद रखना यार। तो बस ये जो भी जवाब आ रहे यहाँ लिख लेते। ये देखो इफेक्टिव बन गया, दिमाग में भी रख सकते हैं। और इससे मैं छोटी बात भी आपको बता सकता हूँ, कुछ समझना है तो आप पुराना मेथड लगा सकते हैं। देखो 2 से 2 कट गया या 1 आ गया, ये कट गया, देखो ये डिलीट, ऊपर 1 आ गया। ये देखो भाई ये 2 डिलीट हो, और तुझे इसमें डिलीट ही हो रहा। अच्छा बेटा अब देखो, अब जो समझने वाली बात है, ये जो कोई साइन हो तो प्लस होता है ना, इसका ये नीचे से पढ़ना है। x + 1 इसका पहला फैक्टर है, 2x + 3 इसका दूसरा फैक्टर है। देखो ये लिखो, ये भाई ये मुश्किल से मुश्किल सवाल हो तुम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। ये 2 मल्टीप्लाइड में 3 को जो भी कोफिशिएंट है या 2 है तो 2x से डिवाइड करा तो बाई फैक्टर बन जाते कुछ किए बगैर। ये पहला आइडिया। दूसरा आइडिया कि ये दूसरा आइडिया बताते हो आपको। दूसरा आइडिया इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कुछ करने ही नहीं पड़ता। बेटा देखो यहाँ पे कोई बंदा देखे कि ये बीच में ना स्पेस खुद डाल देता है, ये फिर स्पेस को अगर कम कर, यहाँ से गायब करा, रिमूव स्पेस। ये देखो बेटा, अगर कोई बंदा कहता है यार इसके 2 फैक्टर बनाओ के ज़रब दे तो ये है, इंसान कॉमन सेंस से भी बना सकता है। ये देखो ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये पहला फैक्टर कह दो ये है, ये वाला, दूसरा भी ये वाला। अच्छा अब इसकी जो पहली रकम है, इसकी जो पहली रकम है 2x² है। 2x² के 2 टुकड़े क्या बनेंगे, 2x और x। और क्या बन सकते हैं इसके अलावा, तो देखो 2x और यहाँ पे x, ये 2 टुकड़े बन गए। इन दोनों को ज़रब दे तो 2x² नहीं आ रहा, 2x² आ रहा है। एंड में देखो इसको छोड़ो बीच वाली टर्म को, 3 के 2 फैक्टर बनाओ, सिर्फ 3 के बनाओ। 3 1 3 है ना, और है ही सारे प्लस। यहाँ पे बड़े वाले के साथ 3 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं। या देखो 3 1 3 प्लस 3 इधर प्लस 1, ये फैक्टर बन गया देखो +1। अब कोई बंदा कहता है क्या सबूत है भाई कि यही जवाब है तुम्हारा जो ऊपर लिखा है। ये तुम कहो कि ये x वाली रकमों को कांस्टेंट से ज़रब दो, 2x को 1 से ज़रब दो 2x, 3 को x से ज़रब दो 3x, 2x और 3x को ऐड करो तो ये 5x आ रहा है। इनको बाकायदा मल्टीप्लाई करके देखो, यही जवाब आ रहा है। ये तो बिल्कुल ही ज़बानी है। अगर बेटा 2x² के 2 फैक्टर आसानी से बन रहे हो जैसे मैंने बनाए, और 3 के 2 फैक्टर आसानी से बन रहे हो जैसे मैंने बनाए, तो ये ऐसे लिख देते, प्लस या माइनस हो तो माइनस प्लस भी साथ ही लगा देते। तो अगर ये गलत था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 2x को 1 से ज़रब देना है, 3 को x से देना है, तो 5x आना चाहिए। अगर ना रहो 3 और 1 की जगह बदला लो बस। ये तो बेटा एक ऑब्जर्वेशन वाला मेथड बने, ये तो पक्का मेथड है। ये अमेरिका तक में ये मेथड पढ़ाते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही होती है प्रोफेसर वगैरह, यही मेथड समझा रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, बिल्कुल वही मेथड समझा रही है। तो ये आपने बहुत अच्छा लर्न करना है। ये वाला मेथड तो बिल्कुल पक्का है, ये किसी डाउट के बगैर है कि नीचे वाली रकम को पहले लिख लें, इसका इस फैक्टर को तो पहले लिख लेते, ऊपर चूंकि पहले आ जाए। तो अभी हामिद ये नई बात बताइए मैंने, देखो बैटिक में ये वाली बात नहीं बताई, ये वाली ये बहुत स्पेशल बात है, ये आपको किसी ने नहीं बता दी।
ये बेटा बहुत लेंथी और स्टूपिड क्वेश्चन। अच्छा दूसरा, अगर ये बात आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो मैट्रिक वाला मेथड लगा लो कि यहाँ लिखो 2x² + 3x + 2x + 3 कॉमन निकालो, बस उसमें तो हम माहिर हैं। बताओ भाई, कोई बच्चा बताए। By synthetic division we have to find out the values of p and q। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज। तो अगर बेटा x+1 और x-2 इसके फैक्टर्स हैं, तो अगर हम इसको x+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, x-2 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो डिवाइड करा, उसने लिखा भी है सिंथेटिक डिवीजन से कराओ। बस ये ख्याल रखना है x² का कोएफिशिएंट p है, x का q है, x³ का कोएफिशिएंट 1 ये लिख दी। इसको 0 कर दो पहले वेक्टर को, दूसरे वेक्टर को भी 0 कर दो। बारी बारी -1 और 2 से डिवाइड करा दो, पहले -1 से, ये देखो 1 लिख दिया है। ये तो आपको आ गया। बस ख्याल रखना आराम से, p को -1 में ऐड करें तो p -1 होता है। और जब इनको ऐड कर तरतीब का ख्याल रखना, पहले -p + q + 1 ऐसे लिख लेना, और इसको -1 से सारों के साइन चेंज करके यहाँ लिख दिए। फिर कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट ऐड करना है। ये रिमाइंडर है, इसको रिमाइंडर कहते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड कराओ, ये 1 नीचे लिख लिया है, ये 2 लिख लिया है। p + 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2p + 2 p + q + 3, ये आ गया। पहली रकम ये है, दूसरी ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या गिवन है? गिवन दैट x+1 and x-2 आर द फैक्टर्स। ये चूंकि फैक्टर्स है इसलिए बेटा ये लिखना है वजह, ये मैंने लिखा है चूंकि x+1 और x-2 आर द फैक्टर्स, so their remainder must be 0 in both the cases, so we have this is equal to 0 and this as well, दोनों को 0 कर दे रहा है। इनको आपस में सॉल्व कर लो जिस मेथड से मर्जी। इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, तो 1 और 2 को अगर ऐड कर दे ऊपर नीचे रख के तो ये कट जा रहा है। तो 2p + 8 is equal to 0, so p is equal to -4। 8 में p की जगह यहाँ -4 लगा दो तो q is equal to 1 आ जाता है। आ रहा है, ये q is equal to 1 आ गया। इसमें लगाया क्योंकि इसमें माइनस का चक्कर ही कोई नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट इसमें लगा दिया इक्वेशन नंबर 2 में। ये समझ आ गया बेटा? जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, अच्छा लिखेंगे नहीं, तो ये मसला हल नहीं होगा, बहुत गड़बड़ काम रहेगा। यस सर। ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है सिंथेटिक टेबल, ये ओवरलैपिंग हो गई थी। अच्छा बेटा अब देखो, अब तो आपको बाकी सवाल तो सब बच्चों को आते हैं। रूट या फैक्टर एक ही चीज़ होते हैं। फैक्टर अगर आज लिखा हो कि ये फैक्टर है, उनको बारी बारी दोनों को 0 करना पड़ता है, फिर एक्स की कीमतें निकालते हैं, एक्स की कीमतों को सोल्यूशन या रूट कहते हैं। इससे डिवाइड करा रहा हूँ ना सिंथेटिक डिवीजन में, या तो पहले से रूट दिए हुए, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट -2 और 2 से इसको डिवाइड करा रहे हैं, वो ना कुछ लिख रहा है ना कुछ 0 कर रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं बाई सिंथेटिक डिवीजन। और ये कोएफिशिएंट्स 1 -4 ए भी आ रहे हैं, 1 -4, ये देखो बात ओए ये इडियट यहाँ पे ना ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, ये तो भाई पिला देता है। तो ये बेटा लिख दिया है जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किए उसी मेथड से, ये यहाँ पे 1 लगाया है देखो। चलो भाई हामिद बताओ फिर क्या करना है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? ये 1 लिखा ना यहाँ पे, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। -2। तो जो जो देख, मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ आपको कि सब बच्चों को आ जाए। या 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 को इस लाइन में लिख रहे हैं नेक्स्ट टर्म के नीचे। अब इनको ऐड कर देना है। अब आफाक ने बताना, आफाक बेटा बताओ, -6 मल्टीप्लाइड बाई
-2 शाबाश, +12 +12 ये आ गया। ये तरतीब से 12 फिर -2 अब इसको माइनस -2a +24 है ना, तो क्या आ जाएगा -2a -24। मैंने आपको बताया था पहले a लिख रहे हैं, फिर b लिख रहे हैं, फिर -24 लिख रहे हैं। In the similar way, now we have to divide it by +2। ये क्वेश्चन है, इनको वही पुराना मेथड है, या 1 लिख देना है। उसी तरह से ये दोनों रिमाइंडर्स है, बस ये बात का ख्याल रख रहे हैं, दीज टू आर द रिमाइंडर। तो ये कॉलम जरा देखो, ये सिर्फ पूरा टेबल ही है ये सारा। हम चाहे ना तो इसको जरा ऐसे सेट भी कर सकते हैं आगे पीछे। बेटा यहाँ लिख रहे हैं, चूंकि -2 and 2 are the roots of the equation, so we have both the remainders equal to 0। दोनों को 0 कर दे रहे हैं, ऐसे दोनों को। अब ये तो वैसे ही बेचारा a +4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो a वैसे ही निकल रहा है। a की कीमत निकाल, ये जरा थोड़ा कलर इसका ऐसे ही है बट्टा सा, ये कलर लगा देते, गाढ़ा है जरा। a की कीमत -4² को -8 -24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। देखो ये B16 निकला है ना। क्यों जी, ठीक है, इज इट ऑलराइट। किसी जब आप इक्वेशन को, ये मैंने यहाँ पे फालतू रखे हुए बना के, ये देखो ये फालतू रखे हुए। किसी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो दो जवाब आते हैं उनको क्या कहते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स है ना। तो ये देखो बेटा, ये ax² + bx + c को जब सॉल्व करते हैं तो इसलिए लिखा हुआ है, फर्ज किया जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके जो दो जवाब आते हैं क्या होते हैं, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं। वैसे अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए तो x की कीमत क्या आएगी, बोलो। x इज इक्वल, बोलो बेटा, कोई बच्चा बताए। -b + -√b² -4ac/2a वाह भाई वाह, हो यहाँ गया। पे लिख देते हैं इसको, ये x की कीमत यहाँ पे, ये तो वैसे ही लिखा है, इसको यहाँ से उड़ा दो सबको, ऐसी बड़ा बेकार यहाँ पे ड्रामे के लिए बना हुआ। ये बेटा, ये जो x के दो जो जवाब आए हैं इनको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। These are called the roots of the given equation. Then x is equal to this, और क्योंकि आपने सपोज किया है यहाँ पे अल्फा और बीटा है, ये दो जवाब क्या है x के, अल्फा, इसलिए अल्फा की कीमत पहला रूट होगी और बीटा की कीमत दूसरा रूट होगी। देखो ऐसे इनको बेटा अगर प्लस कर दे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो, 2a एलसीएम है। ये देखो प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये कट गए तो -2b/2 है, ये जवाब आ गया। इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड बी ए को, ए और बी और सी को कहते हैं कोएफिशिएंट्स, अल्फा बीटा को क्या कहते हैं, रूट्स। इम्तिहानों में ये सब आ चुका है, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। रूट तो फर्ज किए हुए अल्फा बीटा है, असल जवाब तो ए बी सी कोएफिशिएंट्स है। ये आपने फार्मूला निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b। अगर इनको ज़रब दे तो क्या आता है, मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पहली रकम -b है, फर्स्ट टर्म इज -b, ये पे -b है तो -b का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस डालते हैं, फिर सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाली दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करते थे, a² - b² फॉर्मूला बन गया बेटा। तो ब्रैकेट खोलोगे, b² से b² कट जाता है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है और a से a
ये सी ओवर ए आ जाता है। तो बेटा ये बहुत ज़रूरी बात है, ये मैंने अलग से यहाँ लिखा है। सम ऑफ द रूट्स पे ऊपर लिखते हैं, माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं। ये देखो एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो काम बीच में से शुरू कराते, एक स्टेप छोड़ देते, पहले बी ओवर ए करते फिर सी ओवर ए करते, लेकिन माइनस से शुरू कराते। अगर क्यूबिक इक्वेशन हो पहले माइनस प्लस माइनस ऐसे साइन चेंज होता जाता है, जैसे माइनस बी ओवर ए फिर प्लस सी ओवर ए। माइनस बी ओवर ए को कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, प्लस सी ओवर ए को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हम क्या करेंगे बेटा इन फ्यूचर, हम ये करेंगे कि जो मर्जी रकम हो उसका जब सम ऑफ द रूट निकालना होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की कीमत निकालेंगे कि बी का साइन चेंज करके ऊपर लिख दो और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिए, ये लिखा। ये वर्ड भी याद रखिए, माइनस माइनस का मतलब साइन चेंज कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बस बेटा ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर सर